अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोखर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम प्ले फील्ड। बहुत सारा कुछ पीएसएल ड्राफ्टिंग के हवाले से, पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से अच्छी अच्छी खबरें। और अल्हम्दुलिल्लाह एक लंबे अरसे के बाद मुझे ये महसूस होता है कि प्राउडली अब हम कह सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट सही ट्रैक पर है। रमीज़ राजा साहब ने जब ज्वाइन किया तो बड़ी खलबली मची, क्रिकेट बोर्ड में उथल पुथल हुई, काफ़ी लोगों का आना जाना हुआ, लेकिन बहरहाल एक अच्छे ट्रैक पर खड़ा किया जा रहा है इस क्रिकेट को, और ये बड़ी शानदार बात है। पाकिस्तान क्रिकेट अब एक ब्रांड के तौर पर ऊपर आ रही है। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप में जिस तरह की शानदार परफॉर्मेंस दी, उसके बाद उसी का तसलसल टेस्ट क्रिकेट में भी बरकरार रखा बाबर आजम की कैप्टनसी ने। और इंतहाई मुश्किल हालात में जहां पर बारिश हो गई, सिर्फ 3 दिन ही मिले टोटल मैच को, टेस्ट मैच को, उसमें भी पाकिस्तान ने एक इनिंग खेली और दोनों इनिंग में आउट क्लास किया बांग्लादेश को, और फिर यह मैच एक इनिंग्स और 8 रन से जीत लिया। ये बड़ी कामयाबी। और पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के लिए कुछ अच्छी खबरें भी हैं और कुछ बुरी खबरें भी हैं। अच्छी खबर यह है कि पाकिस्तान ने पहली बार वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में मेडल जीता है। वही शेर तला तालिब जो कि ओलंपिक्स में शानदार परफॉर्मेंस देकर आया था, उसी ने ये ब्रॉन्ज मेडल उठाया पाकिस्तान के लिए। और हैट्स ऑफ टू यू तला तालिब, और बहुत मुबारक हो। और अब हम उम्मीद करते हैं तला तालिब से और तला तालिब को देखते हुए जो और लोग तला तालिब बनना चाहते हैं उनसे कि इंशाल्लाह अब दीगर गेम्स में भी पाकिस्तान अपना लोहा मनवाएगा और आने वाली ओलंपिक्स में भी पाकिस्तान शानदार कारकर्दगी दिखाएगा। एक बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान ने हॉकी टीम की अनाउंसमेंट की, 20 प्लेयर्स ने जाना था, उन 20 प्लेयर्स में से गोलकीपर नहीं जा सके गुज़िश्ता रोज़ जो टीम ढाका पहुंची। तो फिर हुआ ये कि जो 2 गोलकीपर्स पहले से अनाउंस हुए थे टीम में, उन्हें नहीं भेजना था चूंकि वो जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का हिस्सा रहे थे। बुरी परफॉर्मेंस थी, अब्दुल्ला उनमें से एक था। अब्दुल्ला ने सारे मैचेस खेले, परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी। मजबूरन आज दोपहर 12 बजे उन्हें रवाना कर दिया गया ढाका के लिए। बाकी टीम पहुंच गई थी। अब मजबूरन वही 2 गोलकीपर्स गए हैं जिन्हें रोका गया। सीनियर गोलकीपर्स जिनका नाम था, उनके अब तक वीज़े, यानी थोड़ी देर पहले तक जो मेरे पास इत्तलात हैं, उनके वीज़े नहीं आए। अगर 13 दिसंबर तक उनके वीज़े नहीं आते तो फिर वही आपको अपने पुराने 2 गोलकीपर्स के साथ खेलना पड़ेगा। तो ये हैं सारे मामला। और एक बड़ी शानदार सी तस्वीर वायरल हो रही है ट्विटर पर भी और सोशल मीडिया पर भी, जो कि भारतीय क्रिकेटर हरभजन सिंह ने लगाई है, और वो है 98 वर्ल्ड कप की, अंडर 19 वर्ल्ड कप की। उसमें लिखा गया कि पहचाने मेरे साथ कौन है। तो बहुत सारे लोगों ने पहचाना, बहुत सारे लोगों ने चाहा कि ज़रा इस पर बात हो। तो आज जिसे पहचाना है उससे भी बात करेंगे और आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बड़े शानदार क्रिकेटर हैं और कम उम्री में, यानी 14 साल 227 दिन में उन्होंने टेस्ट डेब्यू किया था जिम्बाब्वे के अगेंस्ट 1996 में, और उसी टूर में उन्होंने वनडे डेब्यू भी किया। मैं बात कर रहा हूँ कम उम्र तरीन टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा की। बहुत शानदार प्लेयर थे, हमारे साथ आज वो भी मौजूद हैं। और पाकिस्तान की पहली कमेंटेटर अगर मैं कहूँ फीमेल तो गलत नहीं होगा, लीना मोइन अजीज़ शानदार क्रिकेट एनालिस्ट हैं, सीनियर क्रिकेटर हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और जब भी लीना मोइन को तजिया देती हैं तो हम जैसे जूनियर्स को सीखने का बहुत मौका मिलता है। उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम लीना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप अरसलान एंड एवरीवन एल्स? आई होप सब ठीक ठाक हो। सारे ठीक ठाक है। काशिफ हसन शबीर जी ने और भी हमें ज्वाइन किया काशिफ लीना। जी। और क्रिकेट कमेंटेटर तो हैं ही काशिफ शबीर, लेकिन एक बड़ी मजे की चीज़ है, जब क्रिकेट टीम के बारे में काशिफ से मैं बात करता हूं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म के एनालिसिस के साथ जो टीम बना के देते हैं, कमोबेश वर्ल्ड कप में वही टीम खेलती रही है। तो पहले ज़रा लीना आप सबकी इजाज़त से, हसन भाई हैं हमारे साथ। हसन भाई, एक बड़ी ज़बरदस्त सी तस्वीर वायरल हुई, मैंने सोचा ज़रा आज आपको तंग ही कर लें। मुझे पता है आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, खुद इस वक्त बड़ी जिम्मेदारियों में, लेकिन बात करना ज़रूरी थी। हरभजन ने तस्वीर वायरल की है, कैसा लगता है हसन भाई? पुरानी यादें देख के, वर्ल्ड कप खेला, ए टीम का बड़ा शानदार हिस्सा रहे, और योर एशिया कप आपने जितवाया जो अबू धाबी में हुआ था पाकिस्तान को। जूनियर तरीन टेस्ट क्रिकेटर हैं आप, सबसे कम एज में आपने टेस्ट क्रिकेट में डेब्यू किया। इस वक्त जो प्लेयर्स खेल रहे हैं मैं उस पर भी बात करूंगा। पहले ज़रा उस तस्वीर के हवाले से बताएं ना, आप खुद नहीं है ट्विटर पे, हालांकि मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ यार ज्वाइन कर लें ट्विटर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया असलाम भाई, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। सबसे पहले तो ये यादें जो होती हैं ये इंसान के साथ से चलती रहती हैं, मेमोरीज होती हैं, और जो भी स्पोर्ट्समैन होता है उसकी जो पिक्चर्स लगती हैं, गोल्ड मेडलिस्ट मिलते हैं उनको, और जितनी भी मेडलिस्ट ट्रॉफीज मिलती हैं उनसे उनकी सक्सेस होती है। और 98 में जो है MTN अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है ये जी। और जिस पिक्चर की आप बात कर रहे हैं, ये हमारा वर्ल्ड कप था इवेंट, बहुत जबरदस्त किस्म का, जिसमें युवराज भी थे, हरभजन जिनको बची कहा जाता है, हमारे मेट भी रहते थे उस टाइम पे, फिर स्पेशली इमरान ताहिर थे जिन्होंने बहुत सर्वाइव किया पाकिस्तान क्रिकेट में। उसके बाद स्ट्रगल करके फिर वो 90 में हमारे साथ खेलते रहे, फिर निजी एयरलाइन की तरफ से वो खेलते रहे पाकिस्तान की, इसमें परफॉर्म किया।
तो ये यादें हैं, ये पिक्चर्स हैं जो मैंने भी देखी हैं और शेयर भी की हैं। और दूसरी बात आपने की कि इतना टाइम मुझे मिलता नहीं है, मगर आजकल का दौर जो है इलेक्ट्रॉनिक दौर है, जिसकी वजह से ट्विटर जो है मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ। और मुझे डेफिनेटली आज के बाद, कल के बाद जो पिक्चर्स लगी है तो ट्विटर को भी मैं फॉलो करना पड़ेगा। मजीद मेरे पास मेरे कैरियर की 27 साल या 30 साल के कैरियर की इतनी सारी पिक्चर्स हैं कि इतनी सारी मेमोरीज हैं वो, और उसको मैं इंशाल्लाह आगे फर्दर जो है स्प्रेड करूंगा, जिस तरह से हरभजन सिंह ने जो ये पिक्चर लगाई है। यार हसन भाई, ऐसी आपको बहुत सारी करना पिक्चर्स हैं। चाहिए। मैं आपको बताऊं, बहुत फैन फॉलोइंग है, आपको पता ही नहीं है लोग कितना आपके बारे में पूछते हैं। और आपको याद होगा कि एक छोटी सी तकरीब है मेरी आपसे, जब आपको मैंने मधु किया था तो उसमें भी तमाम तर लोग आके आपको चिपक गए थे और आपको मौका नहीं दे रहे थे। तो आपको बहुत लोग फॉलो करते हैं, करें आप ट्विटर को फॉलो। अब जरा आगे बढ़ेंगे बिल्कुल। और बात करेंगे अब क्रिकेट के हवाले से। लीना, सिलेक्शन हो रही है PSL ड्राफ्टिंग की, पहले बात करूंगा फिर मैं वेस्ट इंडीज की। क्या कुछ हो रहा है? काफी बड़े प्लेयर्स को डाउनग्रेड किया गया कैटेगरीज में, मुनासिब बात है? देखिए, डाउनग्रेड से मुझे नहीं लगता कि अगर आप फखर जमान की बात कर रहे हैं तो इतना फर्क पड़ेगा, क्योंकि फखर जमान एक बड़ा नाम है एज फार एज T20 क्रिकेट इज कंसर्न, इवन एज फार एज वनडे क्रिकेट इज कंसर्न। तो अगर लाहौर ने उनको डाउनग्रेड किया तो लाहौर या तो खुद ही उनकी, क्योंकि लाहौर की पहली पिक है, वो खुद ही उनको पिक कर लेंगे, या फिर कोई भी और टीम उनको बड़ी कैटेगरी में पिक कर लेगी। बाकी जो है रिटेंशंस वगैरह वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में मेरा ये पर्सनल एक ओपिनियन है कि इस साल की जो सबसे इम्पोर्टेंट एक रिटेंशन, एक एक्सचेंज हुई है, जो प्लेयर जो मिला है क्वेटा ग्लैडिएटर्स को, जो बाय द वे मेरी फेवरेट टीम भी है, उसको इफ्तिखार जो है, मुझे लगता है कि इस साल वो बड़ा कमाल करने वाले, क्योंकि अभी हाल ही में मैं कमेंट्री कर रही थी इसकी T20 नेशनल T20 की, तो वहां जो मैंने इफ्तिखार की परफॉर्मेंस देखी, जिस तरह उसने लीड किया, जिस प्रेशर सिचुएशन में आके उसने धुआंधार बैटिंग की, बॉलिंग भी बड़ी अच्छी करते हैं, कप्तान भी बड़े अच्छे, थिंकिंग एक प्लेयर, ऐसा प्लेयर है जिसकी हम 1-2 साल पहले बुराइयां कर रहे थे, 2 साल पहले हम लोग सब बाय द वे, मैं तो ये बातें मानती हूँ, कुछ लोग तो मानते भी नहीं है, मैं खुद भी बुराया कर रही थी कि भाई क्यों पिक करता है मिसबाह इफ्तिखार को बार बार। तो मेरी नजर में जो उसने इंप्रूवमेंट दिखाई है, आई थिंक ही इज वन ऑफ द मेजर, ही इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स। बाकी जो फॉरेन प्लेयर्स हैं वो इस साल उस तरह बहुत बड़े नाम नहीं है जिस तरह शायद हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। उसमें कोविड की भी वजह है, मेंटल हेल्थ की भी एक वजह है, और दूसरी एक खवातीन की भी वजह है। वो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि हमारी जो खवातीन होती हैं, अपने जो उनके शौहर हजरात होते हैं उनके साथ बड़ी कोऑपरेटिव होती हैं, हाँ आप क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, जाएंगे, वो बड़ी खुशी की बात है। वहां जो खवातीन होती हैं वो ये कंसिडर करती हैं कि उनकी फैमिलीज कितनी यंग हैं और उनकी फैमिलीज को कितना, उनके जो वालिद हजरात हैं उनका कितना टाइम चाहिए। तो वो ये कहती कि आप जो है पिक एंड चूज करें, अगर आपने IPL खेल लिया है, 1-2 और खेल लिए, तो फिर आप देख लें कि आप कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं, क्योंकि टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन उससे भी ज्यादा मेंटल हेल्थ और ये जो क्वारंटीन और आइसोलेशन की वजह है, अग्री ना, इस बात से मैं आपकी अग्री, बेहतर होगा। मैं आपकी अग्री इस बात से कि क्वारंटीन ने बहुत क्रिकेटर्स की जो मेंटल हेल्थ है उसको डैमेज किया है, ये बात बिल्कुल सही है। और सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल है क्रिकेटर्स ही इफेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि गेम भी क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है। काशिफ भाई, रिटेंशंस देख ली आपने, प्लेयर्स की ट्रेड भी देख ली, आजम खान इस्लामाबाद यूनाइटेड का हिस्सा बने, इस्लामाबाद यूनाइटेड में उनको कीपिंग करने का मौका मिलेगा, वहाँ मिल नहीं रहा था और मोइन खान चाह रहे थे कि वो कीपिंग करें। ज़रा इस पर भी बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। और देखें, सीज़न 7 नया सीज़न है, सारे प्लेयर्स एक नए वल्वले, नए जज्बे के साथ आ रहे हैं, और पाकिस्तान टीम ओवरऑल, जिस तरह आपने शुरू में इंट्रो में बताया कि बहुत अच्छे मोराल में इस वक्त खेल रही है, बहुत अच्छी एक जेल हुई टीम है, तो इसलिए हर प्लेयर जो है वो इन फॉर्म है। और जो जहाँ तक इंटरनेशनल प्लेयर्स का ताल्लुक है, इंटरनेशनल प्लेयर्स मैं देख रहा था कि वही ऑलमोस्ट वापस पाकिस्तान जो है वही वापस आए हैं। पाकिस्तान का PSL जो है बड़ा स्ट्रॉन्ग PSL है, यहाँ बॉलर्स जो हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, बैट्समैन जो उसको उस हिसाब से स्कोर करने का मौका नहीं मिलता जैसे IPL या BBL में मिलता है। तो इसलिए ये PSL बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। बाबर जो आपने बात की आज़म खान की, डेफिनेटली आज़म खान को मौका मिलेगा इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से कीपिंग करने का। लेकिन जो अगर आप कीपिंग की ओवरऑल फिजिक देखें आज़म खान की, तो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है कि क्या वो वाकई कीपिंग कर सकते हैं। करते हैं ना? मैं खुद भी कीपिंग करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ देखें अब ये पुरानी क्रिकेट नहीं है, यहाँ पर फिजिकल फिटनेस, आपकी फिजिक, ये बहुत मैटर करती है, क्योंकि आपने तीनों डिपार्टमेंट्स में अच्छा करना होता है। अगर आप बैट्समैन हैं तो बैटिंग अच्छी करनी है, उसका अगर फील्डर तो हर हालत में अच्छा चाहिए, अगर फील्डर अच्छा नहीं है तो उसको जगह नहीं मिल सकती, इसलिए आपको वो ठीक करना पड़ेगा। ये पुराना ज़माना नहीं है कि राना टूंगा जो है वो उतनी उस फिजिक के साथ खेल या उस तरह खेले। अब आपको थोड़ा ज़रा चाको चौबंद होना पड़ता है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में
कीपर किस तरह आएगा। रिजवान जिस हिसाब से खेल रहा है, जिस हिसाब से उसने पोजीशन अपनी बनाई हुई है, अगर आजम खान को पाकिस्तान टीम में आना है तो सिर्फ बैटिंग परफॉर्मेंस अच्छी करनी पड़ेगी और अपनी बैटिंग की स्किल को बेहतर करना चैंपियन पड़ेगा। कीपर और चैंपियन को नहीं मौका मिल पा मेरा ख्याल देखिए, मैं ये समझता हूँ, मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है, हसन भाई हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि बैट्समैन को पहले टेस्ट मैच खेलना पड़ेगा। टेस्ट मैच खेल के अपनी बेसिक टेक्निक, अपनी बेसिक स्किल को ठीक करना पड़ेगा। अगर आपको स्किल ठीक हो जाएगी तो फिर आप तमाम फॉर्मेट में खेल सकते हैं। लेकिन अगर आप ये समझें कि मैं T20 का प्लेयर बन जाऊंगा और मैं बाकी फॉर्मेट्स में आ जाऊंगा तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा। ये अच्छा, मैं चाहूँगा ये एक मज़े की डिबेट है। हसन भाई सर, टेस्ट मैच, आपने टेस्ट मैचेस खेले, आपने पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेली, बाहर भी खेला, दुनिया भर में खेले। ये बताएं इस वक्त प्लेयर्स जो हैं हमारे, उनके लिए कितना ज़रूरी है कि वो टेस्ट मैच काइंड ऑफ खेलें और टेम्परामेंट भी हासिल करें, टेक्निक भी हासिल करें, और वनडे खेलने के लिए भी टेस्ट खेलना इसलिए ज़रूरी है कि लंबी क्रिकेट खेलना आनी चाहिए, इनिंग्स बिल्ड करना आनी चाहिए। बहुत अच्छी बात की उन्होंने काशिफ साहब ने कि देखें आप जिस तरह से पूरी दुनिया में अभी 8 से 9 लीग चल रही हैं, T20 हर जगह T20 हो रहा है, और प्लेयर हमारा बल्कि जो यंग प्लेयर्स भी जो आता है वो कोशिश यही करता है कि मैं किसी तरह अंडर 16 PCB अंडर 19 में अच्छा परफॉर्म करूं ताकि अगली फ्रेंचाइज मुझे ले PSL की। तो जब बेसिक टारगेट ही वही बनाया जा रहा होता है तो उसी टारगेट पे ये बच्चे खेल रहे होते हैं, और जब भी टॉप लेवल पे आते हैं अच्छी बॉलिंग के खिलाफ, जब टॉप लेवल की क्रिकेट होती है वहां पर एक्सपोज हो जाता है हमारा प्लेयर। फिर जनाब वो वापस जाके डोमेस्टिक में खेल रहा होता है, और डोमेस्टिक में पास में अगर आप देखें तो बहुत कम प्लेयर है जो कम बैक करके आए, वो स्ट्रगल ही करते रहे फिर डोमेस्टिक में, उन्होंने रनों के पहाड़ लगा दिए, बहुत सारे प्लेयर रहते हैं। मगर बेसिक क्रिकेट जो है वो टेस्ट क्रिकेट है ऑब्वियसली। अगर आप वनडे उठा के देखें, इंग्लैंड की क्रिकेट उठा के देखें, 60-60 ओवर के मैचेस होते थे और लीग मैचेस होते थे जो कि पाकिस्तान के प्लेयर्स, पूरी दुनिया के प्लेयर्स वहां जाके लीग खेलते थे, सेकंड डिवीजन हो चाहे थर्ड डिवीजन इंग्लैंड की। मगर ये इंपॉर्टेंट है, हमारे ग्रास रूट लेवल जो है, हम भी अकेडमी रन कर रहे हैं और भी अकेडमी चला रहे हैं, मगर कोशिश ये होती है कि 50 ओवर्स के मैच होने चाहिए, 40 ओवर्स के एटलीस्ट मैच होने चाहिए, ताकि बॉलर्स को लंबी बॉलिंग मिले, उनकी स्ट्रेंथ का उनको पता लगे, और बैटिंग में स्पेशली जो स्ट्रेंथ होती है आपकी टेक्निक का पता लगे। आप 4 बॉलों पे जाके छक्के मारे, 2 छक्के मारते हैं, वो वापस आ जाते हैं, पूरे दिन फील्डिंग करते हैं, फिर अगला टूर्नामेंट होता है वहां जाके खेलते हैं। तो वही प्रोडक्ट हमारी ये जो ग्रास रूट लेवल पे लंबी क्रिकेट नहीं खेल रही होती है और ऊपर जाके टॉप लेवल पे स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकती, यही वजह है। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। अच्छा देखिए, एक टेस्ट क्रिकेटर जब खुद बात करे तो उसका इम्पैक्ट भी और हमें भी सीखने को मिलता है। लीना अग्री करती हैं इस बात से? वैसे तो मैं ज़रा क्रिकेट पे थोड़ी सी बात डिफरेंट भी करना चाह रहा था, वो भी करता हूँ, लेकिन हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे प्लेयर्स को टेस्ट क्रिकेट खेले। एक तो बॉलर्स के लिए भी ज़रूरी है लीना, क्योंकि 50 ओवर जब होते हैं तो 10 ओवर करने होते हैं। इसमें फ़ायदा ये होता है कि 4 ओवर में आपका पूरा गेम खत्म हो जाता है T20 में, पर जब 10 ओवर करने होते हैं तो सेशन वाइज, स्पेल वाइज होता है, वहाँ पर फिर हर स्पेल के बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। एब्सोल्युटली, देखिए टेस्ट क्रिकेट से तो बेहतर कोई चीज ही नहीं है। अब इतने बड़े क्रिकेटर हैं माइक ब्रेले, उन्होंने कहा कि आज तक उनके हिसाब से टेस्ट क्रिकेट जो है इट्स द पिनिकल ऑफ द गेम, पिनिकल। तो जाहिर है मैं तो 100% एग्री करती हूँ, मैं बहुत ही बड़ी फैन हूँ टेस्ट क्रिकेट की। अभी हालिया ये जो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही थी, इसके कुछ मैचेस शुरू वाले, बाद में मुझे ट्रैवल करना था, लेकिन मैं समझती हूँ एक तरह से मेरी खुशकिस्मती थी कि मुझे वो मौका मिला कि मैंने वो मैचेस कमेंटेट किए। और वो जो एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट है आपकी, वो बहुत जरूरी क्रिकेट है। जितने लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलेंगे, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलेंगे, फिर वहां से जिनकी जो परफॉर्मेंस अच्छी होगी उनको टेस्ट मैच में मौका मिलेगा, उतना उनके लिए बेहतर है। और बहुत से ऐसे लड़के, एक लड़के का मैंने बड़ा वहां पे बड़ा मेरे फेलो कमेंटेटर्स बड़ा मेरे से मजाक भी करते रहते थे कि लीना के फेवरेट आ गए तैयब ताहिर, तो उनको मैंने देखा पहले नेशनल T20 में एक आध दफा, थोड़ा सा मुझे उनके फुटवर्क ने, उनके स्टाइल ने मुझे इम्प्रेस किया। फिर उसके बाद मैंने उनको कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में भी देखा। तो वो इस तरह के लड़के जब आपको नजर आते हैं, वहां पर फरहान है, बहुत से फरहान, बहुत से लड़के हैं, इमरान जूनियर है। बिल्कुल सही। अच्छा लीना, ये मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, आप अपनी बात भी कंप्लीट कीजिएगा। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब एक टेस्ट खेलने वाला लड़का कोई भी फॉर्मेट खेलता है तो उसके फुटवर्क में, उसके टेम्परामेंट में एक अलग किस्म की टेक्निक की झलक भी दिखाई देती है। पाकिस्तान क्रिकेट ब्रांड बनता जा रहा है, इस पर मैं ज़रा बात करूंगा एक ब्रेक के बाद। बाबर आजम की बहुत शानदार तारीफ हुई, लेकिन वहाँ हुई जहाँ पर बाबर आजम का ना तो मैच था और ना बाबर आजम वहाँ पर मौजूद थे। मैं एशिया सीरीज़ की बात करूँ, वापस आते हैं तो इस पर भी बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। लीना मोइन, काशिफ शबीर और टेस्ट क्रिकेटर हसन रजा हमारे साथ मौजूद है। लीना, आप कुछ कह रही थी, मैं चाहूँगा उसमें एक चीज़ ऐड भी कर दीजिएगा ब्रेक पर जाने से पहले, जिसका मैंने जिक्र किया था। आप दो हज़रात भी हैं, आपसे ज़रा इस पर बात हो जाएगी। बाबर आजम का जिक्र एशेज़ के मैच में हुआ, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे थे, कमेंटेटर्स ने जिस शानदार तरीके से जिक्र किया, तो अल्लाह का बड़ा करम है कि अब पाकिस्तान की टीम भी ब्रांड बनती जा रही है। और बाबर आजम की वजह से मैं हकीकी मानों में कहूँगा कि हमारी बैटिंग को एक नई तक़वियत मिली है, एक नई जहत मिली है, और लोग अब बात करने लगे हैं बैटिंग के बारे में भी, क्योंकि लैंड ऑफ पेसर्स ही कहा जाता था हमेशा से पाकिस्तान को। हाँ बिल्कुल, देखें बिल्कुल सही बात है। हर एरा में एक टॉप बैट्समैन होता है हर मुल्क के लिए। इस एरा में डेफिनेटली इट्स बाबर आजम, और मेरे ख्याल में तो अगले एरा तक वो जाएंगे इंशाल्लाह। जिस तरह वो कवर ड्राइव खेलते हैं, जो उनका टेम्परामेंट है, बैक फुट पे, फ्रंट फुट पे, कट शॉट, हर चीज, और अब कप्तान भी बन गए, कप्तानी भी इनकी बेहतर होती जा रही है। तो डेफिनेटली एशेस के जो कमेंटेटर्स थे फॉक्स चैनल के, उन्होंने बड़ा उनकी तारीफ की, तो और तारीफ बनती है। और जिस तरह उनका स्टेचर वर्ल्ड क्रिकेट में ऊपर होता जाएगा, हर मौकों पर उनकी बात होगी। जैसे पुराने जमाने में जावेद मियांदाद या इंजमाम या मोहम्मद यूसुफ या इमरान खान की, इन लोगों की बात होती थी जब वो मौजूद नहीं भी होते थे। इसमें मैं यहाँ पर थोड़ा सा क्रेडिट रमीज राजा को भी देना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अब जो एज अ कैप्टन ऊपर जा रहे हैं बाबर आजम, इसलिए कि उनके माइंड और हाथ, उनकी थिंकिंग को आजाद कर दिया गया है। अब वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं। जैसे रमीज राजा ने खुद भी कहा कि उनकी गलतियां, उनकी अचीवमेंट्स सब उनकी अपनी है, उनकी लीडरशिप स्ट्रांग हो रही है, उनके हाथों को मजबूत किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं ब्रांड बनाने के लिए। जबरदस्त। तो एटलीस्ट एट द टॉप ऑफ द क्रिकेट बोर्ड देयर इज समवन हु नोज कि ब्रांड बनाना कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपने बड़ी ज़बरदस्त बात की है लीना, और मेरा ख्याल है आपसे बेहतर कौन जानता होगा क्रिकेट बोर्ड के स्ट्रक्चर्स को, और गुजरे हुए चेयरमैन को, और गुजरी हुई पीसीबी की इंतजामिया को। हसन भाई क्या कहते हैं, अग्री करेंगे लीना की बात से? जी बिल्कुल एग्री करूंगा, क्योंकि 30 साल मुझे भी हो गए हैं। अगर 1996 की बात करूं मैं, तो उस दौर में जब हम आए थे तो आरिफ अली अब्बासी साहब चेयरमैन थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। उसके बाद फिर माजिद खान साहब आए और दीगर नसीम मुस्तफ़ा साहब आए। बहुत सारे चेयरमैन आए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, और सिलेक्शन कमेटी में भी आए, जो कि मैंने अपने टेन्योर में देखे भी, और चेंजेस भी देखी, और इम्प्रूवमेंट भी देखी, और जो इम्प्रूवमेंट नहीं उनकी वो भी देखी। मगर अब वाकई रमीज राजा साहब खुद भी खेले में, और जब याद होगा आपको 98 में सारा कप में हमारे साथ ही बैच में खेले। 1-2 साल उनके क्रिकेट करे के रह गए थे, मगर डिटर्मिनेशन शुरू से उनकी रही है। और पॉजिटिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी स्पोर्ट्स में, किसी भी फील्ड में। आपको जब आप एक प्लेटफॉर्म देते हैं तो उस पर एग्जाम्पल देना चाहिए आपको। तो एग्जाम्पल वो शो किया है कि जिस तरह से बाहर की टीमें आ रही हैं, कंट्रीज की खेल रही हैं आके, फिर उसके बाद बहुत सारे मैचेस हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कंसल्टेंसी चल रही है, कोशिश हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कि जितना स्क्वाड है हमारा टेस्ट क्रिकेट का, वनडे का, T20 का, उसको बरकरार रखा जाए। और सबसे बड़ी चीज है कि जो प्लेयर हैं उनको अथॉरिटी दी गई है कि आप लीग भी खेल रहे हैं, लीग के बाद अपनी फिटनेस लेवल का ख्याल रखते हैं, उसके बाद फिर वापस आके आप ज्वाइन कर रहे हैं। अगर मैं शाहीन शाह की बात करूं और बाबर आजम और रिजवान की बात करूं, तो उन्होंने बहुत लिफ्ट किया टीम को और बड़ा बूस्ट दिया है पिछले 2-3 सालों में। टेस्ट क्रिकेट में भी एग्रेशन से बॉलिंग कर रहे हैं शाहीन शाह आफरीदी। तो क्रेडिट जो है प्लेयरों को भी जाता है, और बैकअप पे तो सारे लोग होते हैं, मगर चेयरमैन साहब और उनकी जो एंटायर टीम है, कमेटी जो भी है, वसीम मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर हैं, उन पर भी काफी प्रेशर रहा है जब पाकिस्तान में भी सीरीज हारे थे श्रीलंका के अगेंस्ट। मगर बेहतरी की तरफ जा रही है, और ग्रास रूट लेवल अंडर 19 और पूरे साल देखिए अभी डोमेस्टिक चल रही है। कामन गुलाम है वो है, इसके बाद साजिद खान वो बॉलर हैं जो KPK से उनका ताल्लुक है, वहां से बहुत ज्यादा प्लेयर प्रोड्यूस होकर आ रहे हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है। ये प्लेयर अभी नए नहीं है, उन्होंने काफी स्ट्रगल किया है डोमेस्टिक के लिए, और अब इनको मौके मिल रहे हैं तो वो अवेल कर रहे हैं। इट मींस के डगआउट पे और भी प्लेयर बैठे हैं। ये चीज होती है कि कॉन्फिडेंस देना है स्पोर्ट्स में और क्रिकेट में, वो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, और प्लेयर जो डिलीवर कर रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस, उसका रिजल्ट पूरी दुनिया में जा। अच्छा, ये बिल्कुल ठीक बात है, और मैं इससे अग्री हूँ काशिफ शबीर साहब कि जब आप ब्रांड बनते हैं ना, फिर आपके पास स्पॉन्सर्स भी आते हैं, प्लेयर्स ऊपर की तरफ लिफ्ट होते हैं, प्लेयर्स का कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अब अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम कितना फोकस है वो मैं बहुत अच्छे से, लीना आप सारे जानते हैं कि वो अपनी क्रिकेट पर सबसे ज़्यादा फोकस है। वो इधर उधर की कोई फजूल बात ना सुनता ना देखता है, वो क्रिकेट खेलता है, मूवीज़ देखता है और इन्जॉय करता है अपनी लाइफ, और अपने घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करता है सबसे ज़्यादा। ये चीज़ कि जब आप ब्रांड बन रहे होते हैं तो क्रिकेट के साथ साथ आपको भी फ़ायदा होता है। देखें सारी जो है ना ये माइंड की गेम है।
आप जिस प्लेयर को, जिस कप्तान को कॉन्फिडेंस देंगे, उसकी उतनी सलाहियत जो है वो निखर के बाहर आएगी। और मैं समझता हूँ रमीज़ राजा ने चूँकि इमरान खान को एज अ कैप्टन देखा हुआ है, उस टीम का हिस्सा रहे हुए हैं, तो उनको पता है कि कैप्टन का एक मतलब कैप्टन को कितना कॉन्फिडेंस देना चाहिए और कितना कैप्टन को अथॉरिटी देनी चाहिए कि वो अपनी टीम अपने हिसाब से बनाए। जहाँ तक बाबर आजम का ताल्लुक है, डेफिनेटली बाबर आजम बहुत बड़ा नाम बन गया और देखिए तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। उसके अलावा इसका फ़ायदा बाबर आजम को ये हुआ है कि उसके साथ रमीज़ राजा एज चेयरमैन पीसीबी आ गया है। रमीज़ राजा ना सिर्फ क्रिकेट के वक्त में से जाना पहचाना जाता था, बल्कि ब्रॉडकास्टिंग की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है और हर बोर्ड उसको जानता है और जानता है कि क्या क्रेडिबिलिटी है रमीज़ राजा की। और रमीज़ राजा जो भी बात करता है उसके पीछे कोई सेंस होती है। तो रमीज़ राजा जो फॉर्मेट से लेकर जा रहा है, मैं समझता हूँ वो एक बहुत बेहतर है। दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि वो पीसीबी को एज एन इंस्टीट्यूट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, एज एन इंडिपेंडेंट इदारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक पर्सनैलिटी फोकस नहीं करना चाहते, ताकि ये है कि उनके जाने के बाद भी इदारा जो है इदारे के तौर पर चले। और ये देखिए टीम जरूरी है, अब इंस्टीट्यूशन की तरफ जाना ज़रूरी है और पीसीबी ने चलना है टीम की बेस पे। अगर टीम अच्छी होगी तो आगे सब सिलसिला चलेगा। पाकिस्तान ने 10-12 साल ऐसे गुजारे हैं जब क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं थी, हम सारी क्रिकेट खेलते थे बाहर जाके क्रिकेट, लेकिन उसके बावजूद इतनी रेजिलियंस है पाकिस्तान नेशन के अंदर, पाकिस्तान टीम के अंदर, कि पाकिस्तान ने कम बैक किया। उसके दौरान चैंपियंस ट्रॉफी हमने जीती, T20 हमने किस हिसाब से जीते, टेस्ट की नंबर 1 टीम रहे। और यह है कि हमने क्रिकेट छोड़ी नहीं और क्रिकेट की बढ़ती गई। और उसके दौरान ही हमने PSL जैसा एक फॉर्मेट बना लिया, एक ऐसा ब्रांड बना लिया जो कि पूरी दुनिया में जाना चाहता है। प्लेयर्स, खेलने वाले प्लेयर्स भी बताते हैं कि जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट PSL में वो कहीं और। अच्छा, ये जरा आपने सही किया कि क्वालिटी ऑफ क्रिकेट, हाँ क्वालिटी ऑफ क्रिकेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बड़ा ज़रूरी है। लीना, मुझे ये बताएं, सरफराज के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है कि थोड़ा मैं समझता हूँ, आप बेहतर बताएंगे, थोड़ा नेगेटिवली पोज करना गलत बात है। सरफराज बहुत बड़ा शानदार प्लेयर है, चैम्पियन कैप्टन है, अगर वो नहीं है टीम का हिस्सा, इट हैपन्स सम टाइम, ऐसा हो जाता है, क्योंकि रिजवान इतना शानदार खेल, विराट कोहली को इतने बड़े स्टेटस के प्लेयर से वनडे और T20 की कैप्टनसी चली जाती है, बट विराट कोहली रहता है, इसमें कोई शक नहीं। इसी तरह सरफराज है, आप नहीं समझती कि उसको ये टेंशन देने की बजाय कि यार आप टीम में नहीं है, यूं है, उसको उसके क्रिकेट पे फोकस करने दें। हाँ बिल्कुल, देखिए सरफराज बहुत बड़ा नाम है, फॉर्मर कैप्टन है, चैंपियंस ट्रॉफी जिताई है, लेकिन जैसे आपने कहा कि अगर रिजवान जितनी इस वक्त करंट फॉर्म में है तो उसको रिप्लेस करना तो बहुत ही मुश्किल है ना। अब आप उसको रिप्लेस उस वक्त ही रिजवान को कर सकते हैं जब वो इंजर्ड हो जाए। तो अब खुदा ना खास्ता कोई नहीं चाहता कि इतना प्लेयर जो आपके मुल्क के लिए इतना अच्छा खेल रहा हो, उसने फ्रेंचाइज भी एज अ कैप्टन मुल्तान सुल्तान को पहली दफा उसने कप्तानी की उसकी फ्रेंचाइज की और जिता दिया टूर्नामेंट, उसको PSL जिता दिया। तो इतना जब इन फॉर्म कोई बैट्समैन कीपर हो रहा हो तो उसको रिप्लेस करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात मैं जरूर ऐड करूंगी कि सरफराज को कैरी करना टीम के साथ जो है एक बेकार बात है। उसकी वजह यह है कि अगर आप उसको, आपको पता है कि रिजवान ने चांस ही देना सरफराज को, इतनी फॉर्म लगी हुई है, तो आप एक अंडरस्टडी, एक यंगर कीपर कैरी करें जो कि रिजवान से कुछ सीखे, और सरफराज अपना डोमेस्टिक करियर, अपना जो भी लीग्स खेलनी है, PSL खेलना, जो भी करना है वो करे, और इंटरनेशनल ड्यूटी सिर्फ ड्रिंक्स ले जाने के लिए ना करे। बेहतर है कि वो इन फॉर्म रहे, कायद-ए-आज़म खेलें, उसके साथ PSL खेलें, कहीं बाहर चले जाए, लीग खेलने, कुछ भी करें। लेकिन ये जो वक्त जाया होता है ना ड्रिंक्स ले जाने के लिए, और उसको पता है कि उसको चांस नहीं मिल रहा, तो उसको, सरफराज जितने बड़े स्टेचर के आदमी को कोई फायदा नहीं है कि आप उसका साल डेढ़ जाया कर दें। उससे बेहतर था वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलता रहता घर में, या फिर जो भी हो रहा था, या कहीं लीग पे चला जाता, बाहर मुल्कों में चला जाता, जो भी करता, एक करंट कंपेटिटिव क्रिकेट में रहता, इससे बजाय कि अपना टाइम जाया करता। और एक अंडरस्टडी यंगर कीपर आप कैरी करें रिजवान के साथ, जो रिजवान से कुछ सीखे, और खुदा ना खास्ता अगर रिजवान को ब्रेक इंजरी हो जाए या आप ब्रेक देना चाहें। अच्छा लीना, एक हारिस को रखा और फिर निकाल भी दिया था, आपको याद होगा कि उसका पहले स्क्वाड में नाम भी अनाउंस हुआ, फिर उसको निकाल भी दिया, और वो कीपर भी है, डोमेस्टिक के लिए कीपिंग भी कर रहा है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं हसन भाई, सही बात है कि इतने बड़े स्टेटस का प्लेयर हो, इतना शानदार प्लेयर हो, तो उसको बिला वजह आप कैरी करने की बजाय, अगर आप नहीं उसको खिला सकते तो आप किसी यंगर को चांस दें कि वो रिजवान से भी सीखे, और सरफराज अपनी गेम पर फोकस करके मे बी बतौर बैट्समैन भी कम बैक कर सकता है, लाजमी नहीं बतौर कीपर ही करे। क्या कहते हैं हसन भाई? देखिए बिल्कुल, मगर जो डोमेस्टिक हो रही है, जो क्रिकेट मिल रही है वो खेलते रहे वो,
मगर पीसीबी को भी चाहिए कि उनको जो है कम्युनिकेट करते रहें, क्योंकि एक नाम है और पाकिस्तान के लिए जो भी रिप्रेजेंट कर रहा होता है उसको उसी तरह से फेम दी जाए, उसी तरह रिस्पेक्ट भी दी जाए। अगर लखन प्रीमियर लीग की मैं बात करूं तो देखें एंड टाइम पे पीसीबी ने बताया कि उनका नाम नहीं है, और एक दिन पहले 2 दिन पहले पाकिस्तान की जो टीम जो है वो अनाउंस हुई है अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के। तो कीपर नो डाउट बहुत अच्छा खेल रहे हैं, मगर एज ए रिस्पेक्ट उनके साथ जो बिहेवियर रहा है उनको कहीं ना कहीं एडजस्ट करना चाहिए था। जो मैचेस मिल रहे थे वहाँ खिलाना चाहिए था उनको, जो नहीं खिलाया जाता। अगर फिर हम मैथ्यू वेड की बात करें, जिस तरह से वर्ल्ड कप में वो खेले आके और आईपीएल में भी इतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सके, मगर जो भी ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर इंग्लैंड का ऑस्ट्रेलिया का ऐसा होता है कि वो हर एक प्लेयर को लेवल पे लेके चलते हैं। और जितने प्लेयर्स अगर खेल रहे हैं ये परफॉर्म तो कर रहे हैं, मगर इनको थोड़ा सा रेस्ट भी देना चाहिए। चाहे मैं शाहीन शाह की बात करूं, चाहे मैं अगर रिजवान हो, और इसके अलावा जो है और हसन अली जैसे हैं वो ग्रोइंग का शिकार हुए थे, इंजरी हुई थी, उसके बाद वापस कम बैक करके आए। तो एक जो पीरियड होता है, टाइम ऑफ पीरियड, आपका हर दफा आप 5 विकेट नहीं लेते हैं, हर दफा आप सेंचुरियां नहीं करते हैं, उसको थोड़ा सा फिजिकली अच्छा हसन भाई यहाँ थोड़ा सा एक सवाल है, चूंकि आप खुद इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं ना, तो इसलिए आपसे ये सवाल ज़्यादा मेरा ख्याल है रेलिवेंट है। लोग अब डरते भी हैं रेस्ट लेने से, खुद भी उन्हें लगता है यार रेस्ट ले लें तो कोई ना कोई दूसरा ना आ जाए। ये बड़ा एक अजीब सा एक बिहेवियर बन गया हमारे यहाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। क्योंकि आपको पता है अफरान भाई, पूरे साल मैंने बताया कि 8 से 9 लीग्स भी हो रही हैं, और जितने पैसे आजकल की क्रिकेट मॉडर्न क्रिकेट में मिल रहे हैं इतने पैसे शायद 90s क्रिकेट में नहीं मिलते थे। तो प्लेयर को डर भी यही रहता है कि शायद अगर मैं लाइमलाइट से एक सीरीज में बाहर हो गया तो शायद कोई टीम मुझे सिलेक्ट करेगी, कोई फ्रेंचाइज पिक करेगी या नहीं करेगी। तो रिजवान की मोटिवेशन भी यही चल रही है। मगर आपका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है, मैंने बताया क्रिकेट का, कि अगर जब आपको इंजरीज होती हैं खुदा खासा, फिर वो लंबी इंजरीज होती हैं जिसकी वजह से आप इंजरीज का शिकार हो सकते हैं, और ये जो रिफ्लेक्शन चीजें सारी होती हैं ये टाइम दिन चलती रहती हैं। मगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है नो डाउट, रिजवान बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी खेल रहे हैं एज ए कीपर, एज ए बैट्समैन, क्योंकि इस मॉडर्न क्रिकेट में जिस तरह से वो स्टार्ट लेते हैं तो हेड्स ऑफ है उनको कि वो स्ट्राइक रोटेट कर रहे होते हैं, बॉल टू बॉल खेल रहे होते हैं। अगर वर्ल्ड कप की हम बात करें, पीरियड देखते हैं कि वो उन्होंने पार्टनरशिप लगाई बहुत जबरदस्त बाबर आजम के साथ। तो अभी कोई जवाब नहीं होता कि उनको बाहर बैठने का, मगर बाय द टाइम ऐसी सीरीज पीछे आई जैसे बांग्लादेश की सीरीज है और भी सीरीज आती रहती हैं, थोड़ी सी अगर इतनी टफ क्रिकेट ना हो तो चांस देना चाहिए और एज ए रिस्पेक्टेबल प्लेयर्स को साथ रखना चाहिए। बाकी यंगस्टर्स तो परफॉर्म कर रहे हैं, 19 में भी कर रहे हैं, जूनियर्स भी कर रहे हैं, जैसे जैसे डोमेस्टिक वो खेलते रहेंगे, खेल के उनको एक्सपीरियंस आता रहेगा। हाँ, और बतौर बैट्समैन भी जी इसमें मैं एक बात कहूँ, काफ़ी अर्से से हम ये बात कर रहे हैं कि प्लेयर्स को रेस्ट मिलनी चाहिए। शाहीन शाह अफरीदी की बहुत बात की है कि तीनों फॉर्मेट में खेल रहे हैं, लेकिन मेरा एक अपना पर्सपेक्टिव है, गलत भी हो सकता है। मैं ये समझता हूँ कि मॉडर्न टेक्निक और मॉडर्न एरा ऐसा है कि यहाँ पर आपकी फ़िटनेस का लेवल पुराने वाला लेवल नहीं है, आपकी डाइट का लेवल पुराने वाला लेवल नहीं है। तो मेरा ख्याल है यहाँ पर प्लेयर्स इतने फिट हैं, इतने डाइट कॉन्शियस हैं कि वो अपने आप को एक लंबे अरसे तक चला लेते हैं। दूसरी बात यह है कि देखें, हर प्लेयर का अपना एक टाइम, अपना एक टेन्योर होता है। सरफराज का टाइम था, सरफराज बहुत अच्छा खेले, बहुत बड़ा पाकिस्तान का नाम है, बड़ी खिदमत है, सब बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है शायद अब उनका टाइम जो है ना वो ख़त्म हो गया है। अब टाइम है रिजवान का, रिजवान के बाद नए प्लेयर्स के आने का। इस वक्त अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए नए टैलेंट को, ऐसे टैलेंट को जो कायद आज़म ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्म करे, वहाँ के कीपर को टाइम, हर किसी को अपने टाइम के मुताबिक। और दूसरी बात है कि जाके जूनियर लड़कों को ये इंकरेजमेंट भी मिलती है कि हम परफॉर्म कर रहे हैं, हमें आगे अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और आपने बिल्कुल सही कहा, अगर कैरी करने के लिए सिर्फ ड्रिंक्स लेके जाने के लिए तो कोई तुक नहीं बनती ना। इसको चाहिए कि हम नए प्लेयर्स को लेकर आएं और उनको आगे उनके साथ चलें। अच्छा लीना, ये बताएं, लाहौर कलंदर और मैं चूंकि इसमें क्योंकि बड़े खामोश सा चल रहा है मामला, लाहौर कलंदर और कोयटा ग्लैडिएटर कैसे देख रही हैं इस पीएसएल में? इन दोनों को कुछ चेंजेस भी हैं दोनों टीम्स में? देखिए, लाहौर कलंदर तो पिछले एडिशन में भी अच्छा खेले, कोयटा बड़ा डाउन रहा, बहुत ही बिल्कुल अनलाइक कोयटा नजर आया। लेकिन इस दफा वही मैंने जो शुरू में बात की थी कि बड़ी अच्छी एक दो इनको प्लेयर्स बड़े अच्छे मिल गए क्वेटा को, खासकर जो इफ्तिखार की मैंने बात की थी, मैं दोबारा कहूंगी और याद रखिएगा कि मैंने कहा था ये बिल्कुल ठीक है, एक मेजर प्लेयर क्वेटा के लिए उभरेंगे। जहां तक लाहौर कलंदर की बात है तो ऑब्वियसली वो पिछले जो पीएसएल था उसमें भी अच्छा खेले और मुझे लगता है इस दफा भी अच्छा खेलेंगे। अब तो यानी बेहतर हो जाएगा मामला, इस बार पीएसएल थोड़ी डिफरेंट नजर आएगी माजरत के साथ, चूंकि वक्त था बहुत कम। काशिफ शबीर साहब क्रिकेट कमेंटेटर, बहुत शुक्रिया। लीना मोइन सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट, आपका भी शुक्रिया। हसन रजा साबिक टेस्ट क्रिकेटर थे, तीनों हज़रात का शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।